नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। अक्सर हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, ऑप्शंस के बारे में सुनते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इन इस सब के बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टर्म आता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। उसका मतलब क्या होता है, एक समराइज करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कि जैसे मान लीजिए, जो एग्जांपल मैं पहले दिया था, कि जैसे मान लीजिए कि आपको बाइक खरीदनी है, तो आपको कोई नई ब्रांड की बाइक चाहिए, कोई नई मॉडल मार्केट में आने वाली है, वो बाइक चाहिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या पता कुछ दिनों के बाद वो बाइक मिले या ना मिले, क्या पता उसकी प्राइस महंगे हो जाए, वो कॉस्टली हो जाए। तो आपके बीच में और शोरूम के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हमको 2 महीने के बाद आज के प्राइस पे, इस प्राइस पे हमको बाइक चाहिए। तो यहाँ तक होता है फॉरवर्ड। लेकिन कोई थर्ड पार्टी आके इसकी पूरी जिम्मेदारी ले ले, बाइंग और सेलिंग के बीच में जो भी सौदे हो रहे हैं, चाहे शेयर्स की खरीद बेच हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ले, जो कि शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज करता है, तो वो होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। लेकिन मान लीजिए आपको कोई शेयर बाई करना है, तो आपको डर लग रहा है कि 2 महीने के बाद जिस शेयर को मैं बाई करना चाहता हूँ, जिसको मैं उम्मीद उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि 2 महीने बाद उस शेयर की प्राइस 100 से 200 रुपये हो जाएंगे, तो क्या पता वो 200 होने के बाद बजाय वो घट जाए, 100 से 50 हो जाए। उस कंडीशन में ऑप्शंस काम आते हैं। वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप चाहें तो उस शेयर खरीदे या न खरीदे। इस कंडीशन में आपको एक बुकिंग अमाउंट देना होता है, जो कि बाइक केस में आप बुकिंग अमाउंट दिए थे, उस केस में, शेयर के केस में आपको एक प्रीमियम अमाउंट देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये का शेयर है अगर, तो 100 रुपये का शेयर आपको लग रहा है कि 2 महीने के बाद वो 200 रुपये का हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि क्या पता 2 महीने के बाद उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। तो उस केस में आपको 20 रुपये दे के उसकी बुकिंग कराते हैं, यानी कि ये इसका प्रीमियम अमाउंट हुआ। ये आपका मैक्सिमम लॉस होता है। अगर शेयर की प्राइस 100 से 200 हो जाए या 100 से 50 हो जाए, हर केस में आपके पास ऑप्शन होगा कि वो प्राइस आपके आज के डेट पे, आज के प्राइस पे, यानी कि 100 रुपये पे वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे। अगर 100 से 50 रुपये हो जाए शेयर की प्राइस, तो उस केस में या तो आप मार्केट से 50 रुपये का शेयर बाई कर सकते हैं, या तो जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के थ्रू 100 रुपये में वो शेयर बाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप 100 रुपये का शेयर बाई करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस होगा। आप 50 रुपये में शेयर बाई करना चाहेंगे। अगर 100 से 200 शेयर हो जाए, 100 रुपये से बढ़ के शेयर की प्राइस 200 रुपये हो जाए, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप 100 रुपये के प्राइस पे ही शेयर बाई करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम दिए थे, जो भी शेयर की बुकिंग किए थे, वहाँ से आपका लॉस मिनिमाइज कर दिया, वो शेयर आपके नाम से अलॉट हो गए हैं। या इस बीच में अगर मान लीजिए कि 2 महीने से पहले ही शेयर के दाम बढ़ जाए या शेयर के दाम घटने लगे, तो जो ही प्रीमियम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के ही आप खरीद बेच करने लगते हैं, जिसे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें दो ऑप्शन आता है, पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस। सबसे पहले कॉल ऑप्शन, जो भी हम शेयर की खरीद बेच कर रहे थे, अगर हमको शेयर को बाई करना है, तो उसके लिए जो भी एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आपको 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये शेयर आपको चाहिए, इतने रुपए दे के आप उस शेयर को बाई कर सकते हैं, ये होता है आपका कॉल ऑप्शंस। ठीक इसके अपोजिट, अगर आपको शेयर को बेचना है, तो वो होता है पुट ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी ए के शेयर पड़े हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये 1 महीने के बाद उस शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लग रहा है कि क्या पता उसके प्राइस बढ़े या घट जाए, हो सकता है कि घट भी जाए। इस कंडीशन में पुट ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि पुट ऑप्शंस के थ्रू जिस तरह से बाई करते समय एक प्रीमियम अमाउंट आप दिए थे, ठीक उसी प्रकार से पुट ऑप्शंस में भी जो भी शेयर्स को सेलिंग करनी है, आपको जिस प्राइस पे भी शेयर को सेल करना चाहते हैं, अगर वो मान लीजिए कि आज के डेट में उस शेयर्स की प्राइस 100 रुपये हो, और चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं नुकसान ना सहूँ, क्या पता 2 महीने के बाद अगर शेयर के दाम बढ़ गए तो ठीक है, अगर नहीं बढ़े तो मैं आज के डेट पे ही 2 महीने के बाद उस शेयर को सेल कर दूं, तो यहाँ पे आप एक प्रीमियम अमाउंट देंगे। मान लीजिए कि 20 रुपये का प्रीमियम अमाउंट देते हैं, तो आपका शेयर अगर 100 रुपये का हो और 20 रुपये आप प्रीमियम अमाउंट देते हैं, और 2 महीने बाद अगर शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो 100 रुपये पे बेचें या 200 रुपये पे बेचें। तो डेफिनेटली आप 200 रुपये पे बेचना चाहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 महीने बाद वो शेयर के प्राइस बढ़ने के बजाय 100 रुपये से घट के 50 रुपये आ जाए, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट पहले से हो चुका है। वो आज के डेट पे जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपका, उसके उसी प्राइस पे आप शेयर को सेल कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपये के प्राइस पे अगर एग्रीमेंट हुआ है आपका, तो उसी प्राइस पे आप शेयर को सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक प्रीमियम अमाउंट देना होगा।
जो कि बाई के केस में अगर हम बुकिंग अमाउंट दिए थे, शेयर के केस में भी शेयर को बुक करने के लिए उसके लिए हमें प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, दोनों ही केस में जो मैक्सिमम लॉस होता है वो प्रीमियम अमाउंट का होता है। चाहे शेयर के प्राइस 100 रुपये से घट के 0 रुपये आ जाए, चाहे शेयर के प्राइस में कितने भी फ्लक्चुएशन हो जाए, जो मैक्सिमम लॉस होगा आपका वो आपका प्रीमियम अमाउंट ही होता है। पुट ऑप्शन ऐसी भी सुविधा प्रोवाइड कराता है कि मान लीजिए कि आपके पास 2 महीने का एग्रीमेंट है और 2 महीने से पहले ही आप उसको बेचना चाहते हैं। जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही, यानी कि जो भी प्रीमियम अमाउंट आप दिए हैं उस एग्रीमेंट को ही आप बेचना चाहें तो उसकी ही खरीद बेच आप कर सकते हैं। ये होता है आपका पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस। शेयर बाजार में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी प्रकार से शेयर की खरीद बेच होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि जो इसमें मैक्सिमम लॉस आपका होता है वो आपके प्रीमियम अमाउंट तक ही सीमित रहता है। पुट ऑप्शंस को हम एक मोबाइल के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रोज नए नए मार्केट में नए तरह के मॉडल मोबाइल के आ रहे हैं और समय के साथ साथ उनकी प्राइस घटती जाती है। आप चाहते हैं कि जिस प्राइस पे आज मार्केट में मोबाइल आया है उसी प्राइस पे उसको बेचें। तो जनरली मोबाइल के केस में तो ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए शेयर बाजार से इसको रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए कि 10,000 की कोई मोबाइल मार्केट में आ रही है और डेफिनेटली 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसकी प्राइस गिरती ही गिरती है। ज़्यादातर कंपनियों के मोबाइल की प्राइस कुछ समय के बाद गिरते ही गिरते हैं। तो इसके लिए आप एक बुकिंग अमाउंट करेंगे, उसके लिए एक प्रीमियम चार्ज करेंगे कि जब भी आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब भी उसको सेल करें तो आज के प्राइस यानी कि 10,000 रुपये पे ही आपकी मोबाइल बिकेगी। चाहे मोबाइल के दाम गिर के 10,000 से 5,000 रुपये आ जाए, चाहे 10,000 से गिर के 2,000 रुपये आ जाए, लेकिन वो आज के प्राइस पे ही बिकेगी। इसको आप शेयर बाजार से रिलेट करके देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा, मोबाइल के केस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नए नए मॉडल खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप किसी चीज़ की बुकिंग कराते हैं मोबाइल के केस में, तब तक हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई नया अच्छा मॉडल मार्केट में आ जाए तो उसकी खरीद बेच शुरू हो जाती है। अगर वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।